यहाँ मैं आपके लिए ये पूरा नोट्स अपना पढ़ रही हूँ एक बार, जिससे कि जो भी पॉइंट आपको छूटा होगा या क्लियर नहीं दिख रहा होगा वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी, बेसिक लिखा है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करना, ठीक है, उसको वर्गीकृत करना। अब जैसे कि इस पूरे संसार में, इस पूरे जीव जगत में बहुत सारे जीव जंतु हैं। आप देखते होंगे चींटियाँ भी कितने डिफरेंट प्रकार की हैं, छोटी चींटी, उससे भी थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी बड़ी, फिर एक उड़ने वाले, मतलब बहुत सारे आपके डिफरेंट टाइप के जीव जंतु पृथ्वी पर आपको दिखने को मिलते हैं। तो इन इतने सारे जीव जंतुओं का अगर हमको अध्ययन करना है तो हम एक एक के बारे में अगर हम पढ़ के उनका अध्ययन करना चाहें तो हमको बहुत बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर हम इसकी स्टडी शायद ही कर सकें। तो एक ही मतलब कुछ ही समय में या थोड़े से ही समय में या अपने इसी जीवन काल में ही इन सारे जीवों के बारे में अगर हमको पढ़ लेना है तो इन सारे जीवों का अध्ययन हमको किस हिसाब से करना होगा, उनका वर्ग बना के, ठीक है, उनकी उनकी टैक्सोनॉमी बना के, मतलब अलग अलग जंतुओं को या अलग अलग जीवों को उनके गुणों के आधार पर उनको एक वर्ग में रख के अगर उनका अध्ययन किया जाए तो हम हर एक जीव के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी में क्या आता है? वर्गीकृत के आधारभूत कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्गीकी। वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य किसी जीव की पहचान करना, नियमानुसार जीव को नाम देना, तत्पश्चात उस जीव को किसी मान्य वर्गीकरण पद्धति में निश्चित स्थान देना है। तो इसमें तीन मुख्य कार्य क्या किए जाते हैं? सबसे पहले किसी जीव की पहचान की जाती है, फिर पहचान करके जो भी नियम है, नियमानुसार हम जीव को नाम देते हैं, और फिर उस जीव को वर्गीकरण पद्धति में उसको निश्चित स्थान देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो तीन कार्य में पहला है आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान करना। तो इसमें क्या होता है? जीव के लक्षणों की तुलना पहले से ज्ञात समान लक्षण वाले जीवों के लक्षणों से करते हैं। नॉमेनक्लेचर में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? समूहों में व्यवस्थित करने की विधि है। अच्छा, मैंने एक स्टोरी पहले भी बताया था 9th क्लास में, अगर आपको याद होगा तो। मैंने बताया था, आपने देखा होगा ना मूवी मोगली के बारे में। तो एक्चुअली पता है, मूवी जो मोगली है वो एक रियल घटना पर आधारित मूवी बन चुकी है। क्या था? मनुष्य का एक बच्चा था जिसको कि जंगल में जो भेड़िए रहते हैं ना, वो उसको उठाकर ले गया था। तो अब क्या हुआ, वो छोटा बच्चा को भेड़ियों ने खाया नहीं, और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ वो भेड़ियों की तरह ही वो बोलना सीखा, उन्हीं की तरह वो दौड़ता था। जो जो एक्टिविटीज़ भेड़िए करते हैं वो सेम सेम एक्टिविटीज़ उनके द्वारा की जाती थी। जब ह्यूमंस के द्वारा उसको सर्वप्रथम देखा गया तो उसको देख के लगा कि ये जो बच्चा है ये ज़रूर मतलब ये ज़रूर किसी दूसरी जाति का, या किसी बिल्कुल मतलब ये मनुष्य का बच्चा तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है। तो उन्होंने उसको क्या किया, उस बच्चे को उन्होंने जाल फेंक के पकड़ा। फिर जब वो उसको लखनऊ के रिसर्च सेंटर में जब उसको लेके आए तो उसको सबसे पहले तो उसका क्या किया गया, आइडेंटिफिकेशन किया गया। उसके आइडेंटिफिकेशन में क्या किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है। और पहचान की कैसे जाती है कि जीव के लक्षणों की तुलना पहले से ज्ञात समान लक्षण वाले जीवों से करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि इसमें जो भी लक्षण पाए जा रहे हैं वो लक्षण और किस किस जंतुओं में पाए जाते हैं। तो उसमें जो भी लक्षण पाए जा, दैट मीन्स उसके 2 हाथ 2 पैर और उसका शरीर का जो पॉस्चर था वो मनुष्य के समान था। तो तभी उसकी क्या की गई, तभी उसकी पहचान की गई, उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया कि ये तो किसी मनुष्य का बच्चा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार उसका नाम दिया गया। अब मनुष्य का बच्चा है तो उसका नाम क्या होगा? होमो सैपियंस होगा ना। फिर क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, उसको एक निश्चित मतलब उसको मनुष्यों वाले वर्ग में उसको स्थापित किया गया। तो आई थिंक इस स्टोरी के ज़रिए आपको इन 3 पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा होगा। देन फिर नॉमेनक्लेचर, मतलब हम किसी भी जंतु का नाम किस तरह से रखते हैं।
प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। जैसे कि मैंगो का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। गेहूं का नाम होता है ट्राइट्रिकम एस्टिवम। अब इंडिया में लोग गेहूं को गेहूं बोलते हैं ना, ठीक है। अब अगर आप चाइना में जाओगे तो गेहूं को कुछ दूसरा ही नाम होगा, जापान में जाओगे तो कुछ दूसरा ही नाम होगा। लेकिन अगर आप और गेहूं को इंग्लिश में वीट बोलते हैं, लेकिन अगर आप मतलब अगर आपको केवल एक ही नाम पता है, मान लो कि अगर आप चाइना में जाके शायद वीट भी बोलते हो तब भी किसी को ना समझ में आए, लेकिन वहाँ पर भी जाके अगर आप ट्राइटिकम एस्टिवम बोलोगे ना तो सब सारे लोग समझ जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये एक मानक नाम होता है जो कि पूरे विश्व में एक ही होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करना, ठीक है। प्राणियों का जो नामकरण होता है वो ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स को उसका वैज्ञानिक नाम कौन प्रदान करता है और जंतुओं को उसका वैज्ञानिक नाम किसके द्वारा दिया जाता है। अब प्रत्येक नाम के दो घटक है, वंश नाम तथा जाति नाम संकेत पद, ठीक है। प्रत्येक नाम क्या होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है उसका वंश नाम, दूसरा होता है उसका जाति नाम। इस प्रणाली को जिसमें नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि द्विनाम पद्धति को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो उनका नाम है कैरोलस लीनियस। अब इसके कुछ नियम हैं, मतलब किसी भी जीव को अगर द्विनाम पद्धति के अनुसार अगर हमको नामकरण करना है तो उसके लिए हमको कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। और वो नियम क्या क्या है, जैविक का नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए। लैटिन भाषा ये एक साइंस की भाषा बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। मतलब पहला जो उसका, जैसे कि मेरा ही नाम है ना सुष्मिता घोषाल, तो एज ए इमेजिन करो, ठीक है। तो उसमें पहला जो है सुष्मिता जो है वंश नाम है और दूसरा क्या है घोषाल जो है वो जाति का नाम है। फिर जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित, अथवा अगर उसको हम बुक में छपाई करवाते हैं, ठीक है, बुक में अगर उसको हमको प्रिंट करवाना है तो तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है, अर्थात ये दिखाता है कि लैटिन भाषा से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। पहला अक्षर जो वंश को बताता है वो बड़े अक्षर में होना चाहिए, दैट मीन्स कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटा अक्षर में होना चाहिए।